आज हम बात करेंगे कि लूट के केस में जमानत कब और कैसे और कितने दिन में आसानी से हो जाती है। अब सबसे पहला तो आप ये समझें कि लूट के समय अगर आपको आरोपी बनाया गया है तो क्या लूट में आप सही में शामिल थे, और अगर शामिल थे, आपने लूट किया है, तो क्या आपकी गिरफ्तारी के समय, देखिए जो आईओ होता है, दरोगा जो होता है, वो कहाँ गलती कर सकता है उसके बारे में आप समझें। और हमारे नए अधिवक्ता बंधु भी ये समझें कि जब भी आपके पास 392 और 411 आईपीसी में मुकदमा आपके पास हो, अर्थात लूट का माल बरामद हुआ तो 411 लग गई, लूट 392 है ही, तो ऐसे मामलों में बेल अमूमन अगर आप सही से बेल फाइल करते हैं, सही ग्राउंड्स के साथ जाते हैं, तो हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, माननीय सेशन कोर्ट से ही हो जाएगी। अब सवाल ये है कि वो ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं। भाई अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग केस दर्ज होता है, अलग अलग उसमें ग्राउंड्स नजर आते हैं। सबसे पहला तो आप ये समझिए कि अगर कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपराधिक इतिहास नहीं है, तो ये जरूर मेंशन करें। और अगर आपको 2-3 दिन तक थाने में बंद करके टॉर्चर किया गया, अगर उसका कोई एविडेंस है अगर आपके पास, या फिर गिरफ्तारी प्रापत्र पर, गिरफ्तारी मेमो पर दरोगा ने गिरफ्तारी का समय कुछ और दिया। कभी कभी तो गलती ये कर देते हैं दरोगा लोग, गिरफ्तारी दिखा रहे हैं सुबह 10 बजे, मेडिकल करा देते हैं 9 बजे। कहने का मतलब देखिए वो भी इंसानी होते हैं। अगर मुकदमे में कहीं ना कहीं फर्जी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो फर्जीपन दिख ही जाता है। तो अगर गिरफ्तारी प्रपत्र को सही से पढ़ें तो कुछ ना कुछ गलती निकल के आती है। उसके बाद आप ये देखें कि क्या गिरफ्तारी प्रपत्र पे आपका सिग्नेचर कराया गया या नहीं। अगर कराया गया तो क्या वो टॉर्चर करके कराया गया। चौथी बात आप ये देखें कि क्या मेडिकल, जो अभियुक्त का मेडिकल हुआ है, उसमें कुछ उसको चोटें आई हैं। तो अगर चोटें आई हैं, भले ही ये खरोच भी क्यों ना आई हो, अगर चोटें आई हैं तो ये डिसाइड करता है मामले को, ये दूसरी दिशा में मोड़ेगा कि भाई अगर चोटें आई तो इसका मतलब तुमको टॉर्चर किया गया, बयान कबूल करने के लिए या जुर्म कबूल करने के लिए, अपराध कबूल करने के लिए तुम्हें टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया, गलत तरीके से कस्टडी में रखा गया। ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं। और अगर ऐसा है तो जब भी रिमांड होने लगे तो पुलिस भले वहाँ रहती है, दरोगा रहता है, विवेचक रहता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने आप सीधे जाके मुँह खोल दो कि भैया हमको बहुत मारा पीटा गया, साहब हमें इन्होंने बहुत मारा, ये चोटें हैं, ये है। कभी कभी तो पुलिस इतना मार के ले जाती है और ये डराती है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने तुमने कहा कि तुम्हें मारा गया तो तुमको तुरंत जेल हो जाएगी और तुम कभी छूटोगे नहीं। अब बताओ, तो ऐसे अपराधी भी सतर्क रहें और अपराधी के घर वाले भी सतर्क रहें। अब सवाल ये है कि भाई क्या मैं अपराधी की तरफ से बोल रहा हूँ या उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस की कार्रवाई को भी नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है, उसका मतलब ये है कि अगर पुलिस के पास कोई कार्रवाई करने की अथॉरिटी है, पावर है, तो उस पावर का दुरुपयोग ना करें। जो सिस्टम है, जैसा बना है सिस्टम, तरीका है, जो कानून में प्रोविजन है, उसी के तहत ये कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़ ये कि आप चले जाइए सीधे गिरफ्तारी पे कि गिरफ्तारी हुई कहाँ से। अक्सर घर से उठाती है पुलिस और गिरफ्तारी किसी चौराहे से दिखाई जाती है, किसी फ्लाईओवर से दिखाई जाती है। जरिए मुखबिर खास सूचना मिली, संकेत करके खड़े होकर दूर से उसने इशारा किया, हम लोगों ने दबोचा, भागने की कोशिश किया, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे आप एक जरूर ग्राउंड लिखें कि क्या गिरफ्तारी के समय कोई स्वतंत्र साक्षी वहाँ मौजूद था। कभी भी पुलिस यही लिख के जाती है कि भलाई बुराई के डर से किसी ने गवाही नहीं दी, गवाही देने से मना कर दिया, यही लिख के जाती है पुलिस। जबकि प्रोविजन ये है कि अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो जहां से गिरफ्तारी किए वहां का नजरी नक्शा होना चाहिए, गिरफ्तारी प्रापत्र पे उसको दिखाना चाहिए, और साथ ही साथ गिरफ्तारी के समय स्वतंत्र साक्षियों का भी बयान ऐड करना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं करती।
उसके बाद आ जाइए माल बरामदगी पे, क्या बरामद हुआ है। अब माल बरामदगी में एक लूट का मामला था, हमने उसको डिसाइड कराया था, उसकी बेल हम कराए थे, सेशन से ही हो गई थी। उसमें पुलिस ने क्या गलती किया, देखिए हर एक मामले में अलग अलग चीज़ें पकड़ने को आती हैं, देखने को मिलता है। तो आप समझिए उस मामले में गलती क्या हुई थी। अब लूट का मामला 2 लोगों पे था, उसमें से एक पुलिस वाला था और एक आम जनमानस था। अब वो दोनों को लूट जब दिखाया गया, लूट के केस में उनको जब लगाया गया, सोचिए पुलिस वाले को लूट में फंसा दिए। पुलिस वाले की बेल हमने कराई थी। अब पुलिस वाला और वो जो अभियुक्त उसका साथ था, दोनों में कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं, ना कभी भेंट मुलाकात, कोई बात व्यवहार दोस्ती यारी कुछ भी नहीं। उसमें पुलिस की गलती क्या थी कि जो फर्द बरामदगी थी, माल बरामदगी थी, ये दिखाया गया कि 1500 इससे बैग में मिला और 1500 इसके हाथ में मिला। कहने का मतलब, और उसमें पुलिस ने ये दिखाया था दोनों को दौड़ाकर पकड़ा गया और बराबर बराबर इन्होंने बांटा। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस दौड़ाई है और माल जो लूट का है वो दौड़ते हुए आधा आधा कर लेंगे। भैया 3000 है, भैया ले 1500 तेरा है, 1500 मेरा है, सेम दिखाया था। 3000 की लूट थी और 3000 की लूट में 1500 उससे माल बरामद दिखा दिया, 1500 एक दूसरे वाले से। तो क्या लूट में, और जनता ने पकड़ा था, पुलिस दौड़ाई, जनता की भीड़ में उसे पकड़ा गया। अब बताओ दौड़ते हुए व्यक्ति, दौड़ते हुए लुटेरे क्या बराबर बराबर हिस्सेदारी करते हुए दौड़ रहे थे, वो भी भीड़ में, मार्केट में, गांव में, ये समझो। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं गलती होती है। और एक बात, अगर सही की लूट है और आपने सही का लुटेरा का काम किया है, गलत किया है, तो भाई देखिए ग्राउंड उसी के पास बनते बिगड़ते हैं जिसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखा जाता है। हालांकि सब मुकदमे फर्जी नहीं होते हैं, या सब लुटेरे सही ही नहीं होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, या सब पुलिस वाले गलत होते हैं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी बेल आसानी से सेशंस कोर्ट से हो जाएगी। और अगर ग्राउंड सही नहीं रखे गए, पॉइंट सही नहीं रखे गए, सही बहस नहीं की गई, तो हो सकता है लूट की बेल हाई कोर्ट तक भी जाए। अब वो निर्भर करती है कि क्या चीज़ की लूट हुई है, कितना माल बरामद हुआ है, तमाम चीज़ें। भाई अब ऐसा थोड़ी है कि लूट का 1 करोड़ का मामला है तो आपकी बेल सेशन से ही हो जाएगी। तो वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बातें निर्भर करती हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब